और उस ब्रह्म में जीव, ब्रह्म में जीव है, जीव में ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म में जीव है। दूध में घी है, चाहे दूध में पानी मिला दिया गया, पानी में दूध है कि दूध में पानी है, दूधवा में पानी, दूध में घी है। दूध को जब मथा जाता है तब घी निकलता है, उसी तरह से ब्रह्म में जीव है। ब्रह्म को जब मथा जाता है तब स्वरूप का ज्ञान यानी जीव का ज्ञान होगा। अपने को हम समझेंगे कि हम जीव हैं, लेकिन ज्योति देखने वाले लोग ज्योति को ही परमात्मा समझते हैं। वास्तव में जो रमन कर रहा है उसे ब्रह्म कहते हैं, लेकिन यह भवसागर से पार नहीं है। भवसागर में अंत में माया भरमा देती है। बड़े बड़े त्यागी लोगों को माया भरमा दी। ज्योति देखते देखते जोनी यानी शरीर दिखाई देने लगा। त्यागी अंत में रागी अधिकतर लोग बन गए। त्याग राग में बदल जाता है। उदाहरण के लिए बहुत सारा उदाहरण है। एक वैद्य जी थे, वृद्ध हो गए थे। बहुत लोग अरे संत महात्मा साधु भेष को त्यागी को समझेंगे, लेकिन गृहस्थी में रहने वाले लोगों को यह जानना चाहिए कि गृहस्थी वाला राम राम भगवान के प्राप्ति का तरीका कौन है। त्याग वाला तरीका हम जान लें और रहेंगे गृहस्थी में तो गृहस्थियों का नाच होगा और त्यागों वाला नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति थे हमारे यहाँ, शुगर फैक्ट्री में काम करते थे। तो कोई त्यागी महात्मा मिल गए तो उनको मंत्र बता दिए। तो वो तो थे गृहस्थ, लेकिन चेला बन गए एक त्यागी महात्मा। तो त्यागी महात्मा जी मंत्र बता दिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि आ गति न चहौ निर्वाण आ जन्म जन्म सिया राम पद यह सिद्धांत दुनिया। अर्थ न धर्म न आ गति न चहौ निर्वाण न काम रुचि। महाराज जी सतराम बाबा से एक जगह मुलाकात हो गई, बातचीत होने लगी। महाराज जी कहे कि आप क्या जपते हैं, किसके चेले हैं, तो बताए। मंत्र भी बताए कि हम तो ये जपते हैं, हमको यही बताया गया है। महाराज जी कहे कि आप तो गृहस्थ हैं, परिवार है, नौकरी करते हैं, आई तो मंत्र है त्यागियों का। जप रहे हैं भगवान के घर में देर है और देर नहीं है। वो जिस दिन सुन लेंगे इस सब पूरा हो जाएगा। आप भगवान सुनवे करेंगे। जब आप जप रहे हैं, उनसे कह रहे हैं तो सुनवे करेंगे, लेकिन जिस दिन सुनेंगे वो सब पूरा हो जाएगा। महाराज जी तो कहे, लेकिन उनकी बात को हम सुना करके चले गए। कुछ दिन के बाद वो हथुआ शुगर फैक्ट्री बंद हो गई, उसी में वो काम करते थे। तो अर्थ माने धन, तो नौकरिया खत्म हो गया, मिलवे बंद हो गया, तब रुपया समाप्त। और उसके बाद कुछ दिन के बाद उनकी पत्नी मर गई, बीमार था। उसके बाद महाराज जी से एक जगह भेंट हुआ। महाराज जी कहे कि क्या हाल चाल है। अरे भजन भक्ति हो रहा है ना। वो कहे कि भजन भक्ति करने से क्या फायदा है, इससे कोई फायदा है। महाराज जी कहे कि हम तो उसी दिन कहे थे कि भगवान जिस दिन सुन लेंगे वो सब पूरा हो जाएगा। आप तो ये मंत्रवे जपते थे। अर्थ न
माने धन नहीं चाहिए तो मिल बंदे हो गया। आ धर्म न तो अब धर्मी वाला बोली बोल रहे हैं कि भोजन भक्ति से क्या होगा। धर्म होना चाहिए तो अधर्म चाहिए। न काम रुचि तब पत्नियों मर गई। आ गति न चाहो निर्वाण, मुक्ति नहीं चाहिए तो मुक्ति कहाँ से होगी। तो अब कहे कि हमको समझे में नहीं आया, आप तो बताइए कि महाराज जी कहे कि गृहस्थी में रहना है तो गृहस्थी वाला मंत्र जपिए। तो त्यागी लोग तो त्यागी वाला नहीं बताएंगे। जो गृहस्थी में रह करके भजन भक्ति करता है यानी संत लोग गृहस्थी में, तो उनके शरण में जाएंगे तो गृहस्थी वाला मंत्र बताएंगे। इसमें रह करके अरे हमारा परिवार भी ठीक रहे, समाज भी ठीक रहे, 10 रुपया भी रहे, लोक लाभ पर लोक निबाहु दोनों बनना चाहिए। कि संसार में हम कंगाल बन जाए, पागल बन जाए, लोग कहे कि पागल हो जाए, मुक्ति हो जाए, तो वो कौन देखता है। लोग कहेंगे कि लोकवे इसका बिगड़ गया तो परलोक कैसे बनेगा। तो महाराज जी दोनों बतलाए, कहे कि दोनों बनेगा, लोक भी बनेगा अब परलोक भी बनेगा। तो अंत में त्याग राग में बदल जाता है, त्याग राग में बदल जाता है। एक महात्मा जी थे, त्यागी थे। जाड़ा का दिन तो कपड़ा उपड़ा जाड़ा के दिन में बहुत महात्मा लोग तो नहीं पहनते हैं, वो कपड़ा उपड़ा नहीं पहनते थे। लेकिन उस साल बहुत ज्यादा ठंडा था। एक वैद्य थे अपने परिवार के पास तीर्थ में गए हुए थे, परिवार के साथ अपनी पत्नी और उनकी एक लड़की थी, जवान लड़की थी, वृद्ध थे, उनकी पत्नी भी वृद्ध थी, एक ही वो लड़की थी। तो लड़की लेकर के गई थी तीर्थाटन में। उस तीर्थ में उस त्यागी महात्मा जी एक जगह थे, इतना ना ठंडा का दिन, ठंडा उस साल पड़ा कि उनको ठंडा लग गया, बेहोश पड़े हुए थे। ये लोग घूमते घूमते देखे तो वैद्य देखे तो वैद्य थे, नजदीक जाकर देखे हाथ तो टोए तो नाड़ी चल रहा था। वैद्य कहे कि इनको तो ठंडा लग गया है, गर्मी मिलेगा तब ठीक होगा। तो उनके पास चादर उधर था, चादर उधर ओढ़ाए, फिर भी गर्मी उनको अब इतना जल्दी एगो चादर ओढ़ाने से थोड़े मिल जाएगा। वैद्य कहे अपने लड़कियां कि बेटी तुम जवान हो, हम तो वृद्ध हो गए हैं, इनको उठा करके कोरा में पकड़ करके जोर से दाब इस शरीरों में गर्मी आवे। लड़की अपने पिताजी के बात को मान करके अरे उनको प्राण की रक्षा के लिए उठा करके महात्मा जी को जोर से दाबी। कुछ देर के बाद महात्मा जी को होश आ गया, त्यागी महात्मा थे। जब होश आया तो देखे कि वो लड़की नौजवान हमको पकड़ी है। अब वो क्रोधित होकर के शराब पिए कि हम तो त्यागी हैं, हम माया से परहेज किए, आई हमको कोरा में पकड़ी है, शराब पिए कि तुम वेश्या हो जाओ। अब लड़कियां कही कि बिना सोचे समझे आप शराब पिए, हमारा नियत तो आपको प्राण रक्षा का था, ये तो जानना चाहिए, आपको समझना चाहिए पहले। अब देखते देखते आप शराब पिए हमको, आपका शराब तो अब पड़िए जाएगा, लेकिन हमारा अगर नियत 100% ठीक होगा तो मैं भी शराब देती हूँ, तुम भड़ुआ बोलो। वो शराब पी। अब दूसरे जन्म में वो है महात्मा जी आजादी बन।
वह लड़किया, वही लड़किया गणिका बनी। तो गणिका बेस्या थी, आया जामिल उसी बेस्या के घर में रहते थे, ग्राहक का इंतजाम करते थे। तो त्याग तो ठीक था, लेकिन बिना सोचा समझे उस शराब पे तब राग में बदलन हूं। अब तो एकदम रातों दिन उसी बाजार में रहते है। पूर्व जन्म का संस्कार था, भगवान की कृपा हुई। जिस बाजार में वह गणिका रहती थी, जिस शहर में, तो शहर से बाहर ही रहती थी, बाहर अपना घर था। एक संत जी आए, घूमते घूमते उसी बाजार में शाम हो गया था। तो सोचे कि रात बिता ले यहीं पर। अब बाजार में दुकानदार लोग थे, दुकानदार लोग से कहे कि हम वो रात में रहना चाहते हैं, यहाँ पर कोई स्थान हो तो बताइए। अब दुकानदार लोग कहे कि हम लोग का दुकान अपना बंद करके घर जा रहे हैं, यहाँ पर कौन स्थान है। कुछ लोग थे संत महात्मा जान करके व्यंग भी लोग करते हैं। कुछ लोग कहे कि अरे चले जाइए गांव के दक्षिण साइड में, एगो बड़ा भक्तिन औरत है, वहां पर स्थान आपको मिल जाएगा। कभी गए गांव के दक्षिण साइड में, गए लोग पता बता दिए। वहां गए तो वो अभी अपना किवाड़ा बंद करने वाली थी, तब तक ही पहुंच गए। देखी कोई कि आप महात्मा है, आप यहाँ कैसे आ गया। तो बाजार में लोग बता रहे थे कि बड़ा भक्त आदमी है, उन्हीं के यहाँ स्थान मिल जाएगा। तो वो समझ गई कि लोग व्यंग में महात्मा जी को भेज दिए हैं। खैर कोई बात नहीं है, आ गए हैं तो रहने के लिए जगह है, रहिए, लेकिन मैं बेस्या हूं। महात्मा जी कहे कि कोई बात नहीं, हम त्यागी नहीं हैं, हम संत हैं। संत सारा संसार में एक समान देखता है, उसके लिए सब लोग बराबर है। सूर्य का प्रकाश अच्छा खराब नहीं देखता है, वो न साधु देखता है न डाकू देखता है, प्रकाशवा सब पर पड़ता है। उसी तरह से संत भी बराबर सबको देखते हैं। दुनिया के लोग भले ही इस तरह से देखते हैं, हमको कोई बेहोश समझ करके, अरे ढोंगी समझ करके कुछ कहे, अच्छा समझ करके कुछ कहे, लेकिन हम तो बराबर देखते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना स्थान दे दिए। कोई की भोजन हम दाल चावल वगैरह दे देती हूँ, हम अपने हाथ से बनाकर आपको नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि हमारा काम गलत है। महात्मा जी कहे कि कोई बात नहीं है, तुम्हारी इच्छा जैसी हो। दाल चावल दे दी, महात्मा जी अपना बनाए और खाए, वहां पर विश्राम किए। सुबह हुआ और चलने की जब तैयारी की तो गणिका हाथ जोड़ करके कही कि कितना संयोग से, अरे हाँ तो नरक में रहने वाली है, सबसे गया गुजरा काम है संसार का, इससे निकल करके कहीं तीर्थ व्रत में भी नहीं जा सकती। संत महात्मा के पास भी जाना, लोग कहेंगे कि कहां से वो आ गया। आप आ गए तो हमारा कल्याण कैसे होगा, उपाय बता दीजिए। महात्मा जी कहे कि समय तो बहुत कम है, हमको जाना है, अब 2-4 मिनट में हम क्या बताएं, लेकिन एक बात हम बता देते हैं। एगो सुगा टांगी थी पिजड़ा, कहे कि सुगवे को तुम राम 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 सिखाओ, कुछ दिन में इस सुगवा को आदत लग जाएगा, यो राम राम कहेगा, तुमको राम नाम याद पड़ेगा। भगवान का नाम कल्याणकारी है। राम एक तापस किए तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी।
भगवान एक तपस्वी के स्त्री को तार दिए, अरे चरण छुआ कर अहिल्या को चैतन्य बना दिए, लेकिन उनका नाम तो करोड़ों फल के कुमति को सुधार दिया। इसलिए नाम जपो तो सुगम बढ़ावत गणिका तर गई आ गया है। अंत में मरते समय रामे नाम आया तो उत्तर गया, और उसी के साथ रहने वाला आजामी वो आकर के हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहा कि सरकार संयोग से आ गए हैं, हम भी तो इसी कचरा में, हमारा भी कल्याण कैसे होगा उपाय कर दीजिए, हमारे कल्याण का भी कोई उपाय कीजिए। महात्मा जी कहे कि तुम्हारा परिवार बाल बच्चा, तो कहा कि हमारी पत्नी है लेकिन कोई बच्चा नहीं, कोई लड़का लड़की नहीं है, ये अभी एक दुख है। संत जी कहे कि एक लड़का हो, तुम भी हमारा सेवा किए, आग्रह कर रहे हो तो संत के दरबार से कोई खाली नहीं जाता है, तुमको एक बच्चा हो, उसका नाम तुम नारायण रखना। अरे राम नाम पार ब्रह्म सतराम जी समझ में तुमको नहीं आएगा, 1 मिनट का विषय नहीं है, लेकिन जितना ही समझे हो नारायण नाम रख देते, और नारायण नारायण कहना, अगर भोर पड़ जाएगा तो लड़का का नाम हुआ तो याद रहेगा राम राम, उसी से तुम्हारा कल्याण है। उसको भी जब मरने का समय आया, नारायण 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 चिल्लाते चिल्लाते समय जब आया तो कथा तो आया है कि जमराज के दूत आए उसको ले जाने के लिए, और नारायण नारायण कर रहे थे, तो नारायण जी अपना पार्षद भेज दिए कि हमारा ही नाम जप रहा है। अब नारायण जी के जब पार्षद लोग आए तो जमराज के दूत लोगों को मार करके भगा दिया, भागो, तो भगवान का नाम जप रहा है। तो भगवान के पार्षद लोग उसको लेकर के गए लोग, आज जमराज के दूत लोग गए धर्मराज के दरबार में, अपना मुंडड़ उगड़ लेकर के फेंक दिए, कहे कि सरकार तू आजामी जैसा व्यक्ति भगवान के लोक में जब चला गया तो बाकी सब लोग चले जाएंगे, अब हम लोगों का क्या करेंगे, ये रखिए अपना सामान। धर्मराज कहे कि नहीं नहीं, अंते जामति सागति, यह सिद्धांत है, अंत में उसके मुंह से भगवान का नाम निकला तो भगवान के लोक में जोइबे करेगा, भगवान भूलेबे करेंगे, इसकी सिद्धांत है। सब लोगों के मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता है, तो संत जी बता दिए। विषय पर आइए, तो निर्गुण ब्रह्म में गुण कछु नाही, केवल ज्योति निहारो, अंत समय माया भरमाती सो न बचा। अंत में माया भरमा देती है,